जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। कुछ ही सिलेक्टेड वाटरफॉल है जिसे एग्जामिनर सभी एग्जाम में पूछते हैं। हम उन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो के पश्चात आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले कर्नाटक राज्य के प्रमुख जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। यह वाराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, इसे ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। जोग गुरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग और गुरसप्पा जलप्रपात का आधुनिक नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। इससे जुड़े प्रमुख धारा को एग्जाम में पूछा जाता है। राजा रानी धारा यह जोग जलप्रपात पर स्थित है। रोरर और रॉकेट, राजा रानी और रोरर और रॉकेट यह चारों जल धारा को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के घाट प्रभा नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का एक जलप्रपात को याद रखेंगे साथियों, चित्रकूट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का मान्यता प्राप्त है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया यह चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात को देख लेते हैं दोस्तों। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जबलपुर के निकट स्थित है। भेड़ाघाट जल पर्यटक स्थल धुआंधार जलप्रपात के पास ही है, इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कपिलधारा जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एना जलप्रपात यह मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भालकुंड जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का बीहड़ नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मेघालय में दो जलप्रपात को याद रखेंगे जो बखूबी एग्जाम में पूछा ही जाता है। वेनिया जलप्रपात यह मेघालय राज्य में स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात इसका खासियत है कि यह वर्षा जल के द्वारा बहती है। वर्षा जल के संचय से कलिकाई जम जाती है, इससे हम याद रखेंगे। यह मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात जो वर्षा जल के संचय द्वारा बहती है। आगे देखते हैं। राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, इसे याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य में स्थित केलियूर जलप्रपात यह सिरोय की पहाड़ी पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का काफ़ी प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुधारा जलप्रपात। यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। उसके बाद उड़ीसा राज्य का बरेही जलप्रपात देख लेते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है, इसलिए एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछता है। आगे देख लेते हैं। बरेही जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे गोवा और कर्नाटक राज्य के सीमा पर स्थित दूध सागर जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। देखते हैं झारखंड राज्य का हुंडरू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात को कहते हैं। तो आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ेंगे। भारत में मुख्य 13 बंदरगाह हैं जो हमेशा एग्जाम में और उससे जुड़ी विशेषताओं को पूछा जाता है। हम इस छोटी सी वीडियो में इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे भारत में मुख्य 13 बंदरगाह हैं, जिसमें 6 बंदरगाह अरब सागर में स्थित है और 7 बंदरगाह हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर का हम पहला बंदरगाह पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है।
आज़ादी के बाद भारत में विकसित यह पहला बंदरगाह है। आज़ादी के बाद कांडला बंदरगाह का विकास किया गया था और आज़ादी के पूर्व कांडला बंदरगाह के जगह पे कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। इसे भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। भारत में सर्वाधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से ही होता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नहवा सेवा बंदरगाह। नहवा सेवा बंदरगाह यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नहवा सेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह यह केरल राज्य में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह पढ़ लेते हैं। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। जापान को लौह अयस्क एवं इस्पात का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। भारत के द्वारा लौह इस्पात और लौह अयस्क जापान को पारादीप बंदरगाह के द्वारा ही भेजा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा तो विशाखापत्तनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डोल्फिन नोज पहाड़ी यहाँ के तेज हवाओं को रोकती है। डोल्फिन नोज पहाड़ी है एक जो तेज हवाओं को विशाखापत्तनम बंदरगाह पे पहुंचने से रोकती है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास ही INS गाजी को ध्वंस किया गया था जो कि पाकिस्तान का सबमरीन था, अमेरिका द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह ध्यान रखेंगे। चेन्नई बंदरगाह यह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाएगा तो चेन्नई बंदरगाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। इसे चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित बंदरगाह का नाम पूछा जाएगा तो तूतीन बंदरगाह हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में मुख्य 13 बंदरगाह हैं। यहाँ से आपको हर सवाल आगे आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, अतः इसे हम देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया है। 52 से हम 11 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। उसी तरह 11 जोड़ेंगे 63 में तो 74 आएगा। इस कीवर्ड के द्वारा हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को विधिक सहायता लेने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देख लेते हैं साथियों, राज्यपाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राज्यपाल के बारे में वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। राष्ट्रपति का 52 में एक जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। तो 52 153 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल नहीं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रत्येक राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 155 में यह वर्णित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 3,
किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान है? तो नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 16। इसे हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 के बारे में वर्णन किया गया है छुआछूत का अंत, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, जो टाइटल को समाप्त किया गया है। मूल अधिकार पहले 7 थे और अब इसकी संख्या घटाकर 6 कर दी गई है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 300A विधिक अधिकार में रख दिया गया है। इसे याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अभी भी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, परंतु इसे क, ख, ग, ABCD के रूप में संख्याओं को बढ़ाया जाता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसकी संख्या 12 हो गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में 22 भाग थे, अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। रीटों की संख्या 5 है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी है, हम जानते हैं, और लिपि देवनागरी है। हिंदी राजभाषा अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 ही जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 48A में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में गठित किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में गठित किया गया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में गठित किया गया है। यह हम याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, जो 352 में वर्णित किया गया है, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो 356 में वर्णित किया गया है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में। आगे देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बालात श्रम प्रतिषेध के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 से हम याद रखेंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में प्रतिषिद्ध किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है। उसी तरह लोकसभा में 552 सीटें निर्धारित की गई हैं और राज्य में 250 सीट निर्धारित की गई हैं। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है उसमें न्यूनतम सीटों की संख्या 40 रखना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया सांसदों द्वारा चलाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं साथियों। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में वर्णित किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था, इसे हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे देख लेते हैं साथियों। 14 राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य में विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है और उसी तरह विधानसभा का गठन अनुच्छेद 168 में वर्णन किया गया है। यह तीनों अनुच्छेद काफ़ी सरल है, इसलिए हम इसे सरल के ट्रिक से याद रखेंगे। स से संसद जो अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है और र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है और ल से लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। इस कीवर्ड के द्वारा हम याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है। यह संसदों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में लिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी एक होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, जिसे हम कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। आगे देख लेते हैं 17 अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 35 से भारतीय संविधान में 1954 में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का वर्णन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज भाग 9 में जोड़ा गया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। कौन सा विधेयक मनी बिल है या साधारण बिल है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। संयुक्त बैठक का आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु इसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, तो बजट से याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में ब से बजट और ब से 12, अनुच्छेद 12 में 112 में बजट के बारे में वर्णन किया गया है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। आगे देख लेते हैं 21 राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पृथकीकरण कहा जाता है, यानी कि 50-50। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण का वर्णन किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और विदेशी देशों के बीच में संबंध अनुच्छेद 51 में निर्धारित किया गया है। आगे देख लेते हैं अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त की गई है? भारत में मदरसा और ट्राइबल स्कूल चलाया जाता है, जो अनुच्छेद 30 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बतलाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की धारा 371 किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? तो नागालैंड राज्य को धारा 371 विशेष अधिकार देती है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दिया गया है। यहाँ देर न करते हुए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला देख लेते हैं कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में 8 नामीबियन चीता लाया गया, जो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। उसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। वन विहार यह भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
और पन्ना हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। यह पन्ना मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पेंच, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। माधव और रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाता है सिर्फ रुद्रसागर झील स्थित कहाँ है, तो यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे इसे। मांडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मध्य प्रदेश में ही है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला देखते हैं महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है साउथ बटन, सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का। इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क, यह स्थित है अंडमान निकोबार में। उसके बाद मध्य बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मतलब साउथ और नॉर्थ और मध्य, यह तीनों नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क, यह भी अंडमान में है। माउंट हैरियट, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट हैरियट और सैंडल पीक, यह एग्जाम में दोनों पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले नागरहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद बांदीपुर, यह काफ़ी प्रसिद्ध है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जा चुका है। उसके बाद बन्नेरघट्टा, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा और तुंगभद्रा यह दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और साथ ही साथ सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में भी कई नेशनल पार्क स्थित है। पहला है तडोबा नेशनल पार्क। उसके बाद है चंदौली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद नवेगांव महाराष्ट्र में है। गुगामल नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है नवेगांव, चंदौली, गुगामल और वेरीविली, यह याद रखेंगे हमेशा। आगे देख लेते हैं राजस्थान में भी साथियों कई सारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सबसे पहले सरिस्का देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। उसके बाद रणथंभौर, यह भी राजस्थान में है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स, यह राजस्थान में है। कुंभलगढ़ एवं केवलादेव, यह दोनों भी राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क, यह डेजर्ट से ही पता चल रहा है कि राजस्थान से होगा, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य से। तो उत्तराखंड राज्य में भी कई सारा नेशनल पार्क है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, यह भी उत्तराखंड राज्य में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में है। राजाजी एग्जाम में एनटीपीसी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नंदा देवी, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथियों आगे देखते हैं असम राज्य में भी कई सारा, असम राज्य का हर नेशनल पार्क को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम। रायमोना नेशनल पार्क, यह असम में है। रायमोना ओरांग नेशनल पार्क, पहले ओरांग नेशनल पार्क का नाम था, करंट अफेयर याद रखेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, यह एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी और मानस। उसके बाद डिब्रू साइकुआ नेशनल पार्क, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में स्थित कई नेशनल पार्क जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बुक्सा नेशनल पार्क, यह तो कई बार पूछा जा चुका है। सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारू हमेशा आता है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं उड़ीसा राज्य में स्थित कई नेशनल पार्क है। सिमलीपाल है। उसके बाद नंदनकानन है, भीतरकनिका है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह हाल ही में पिछले साल करंट अफेयर में चर्चित रहा है क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी। उसके बाद देखते हैं चिल्का अभ्यारण्य, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भी है जो एक लैगून झील है, यह भारत की सबसे खारे पानी का झील है।
उसके बाद देखते हैं केरल राज्य। केरल राज्य में 3 काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। पहला है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पेरियार नदी भी बहती है। उसके बाद है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। यहाँ एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है साइलेंट वैली। एराविकुलम, यह भी केरल राज्य में है। उसके बाद है हरियाणा राज्य, देखते हैं सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क, यह दोनों हरियाणा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश देख लेते हैं साथियों, श्री वेंकटेश्वर, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। काबला और नागा अर्जुन, नागा अर्जुन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागा अर्जुन, पापीकोंडा और वेंकटेश्वर, यह चारों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दुधवा नेशनल पार्क हम याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य में मदुमलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के तमिलनाडु को और श्रीलंका को अलग करने वाला मन्नार की खाड़ी है। गुजरात राज्य में गिर बब्बर शेर एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, गिर वन। उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है, हम ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिला में किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है, इसलिए इस नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क नाम रखा गया है। दाची गाम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह एग्जाम में पूछा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़, सलीम अली और दाची गाम, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं त्रिपुरा राज्य। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। उसके बाद देखते हैं मेघालय। नोकरेक नेशनल पार्क, यह मेघालय राज्य में स्थित है। बालपक्रम, नोंगर वाइल्ड वन्यजीव अभ्यारण्य, यह तीनों मेघालय राज्य में स्थित है, हम याद रखेंगे। तेलंगाना से बनने वाला मृगवानी नेशनल पार्क, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद पखाल नेशनल पार्क, यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। फिर पीन घाटी नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा नेशनल पार्क, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं साथियों मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में से बनने वाले क्वेश्चन हैं मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, यह मिजोरम राज्य में है। डम्फर नेशनल पार्क, यह भी मिजोरम में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। नामदफा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। झारखंड राज्य में पलामू जिला में पलामू राष्ट्रीय उद्यान है और हजारीबाग में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यह भी झारखंड राज्य में स्थित है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह याद रखेंगे। हेमिस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यह छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी भी छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग करता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसमें डांसिंग डियर वहाँ के प्रसिद्ध हैं, जिसे हम संघाई हिरन के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं नागालैंड राज्य से। नागालैंड राज्य इंटकी नेशनल पार्क स्थित है और गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम रिलेवेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। हाल ही में इसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, इसलिए कि वहाँ के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। आगे देख लेते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 8 चीता लाया गया, कहाँ से? तो नामीबिया से लाया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी है? 106 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ।
यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप दोबारा देखें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। एग्जाम एसएससी फेज 11, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अन्य सभी राज्य स्तरीय एग्जाम में इस टॉपिक से अवश्य ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। हम सभी प्रश्नों को ट्रिकी माध्यम से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो देर ना करते हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ आप बद्रीनाथ मंदिर का पिक्चर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर जिसे हम हरमिंदर साहिब के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अमृतसर शहर को किसने बसाए थे, तो गुरु रामदास जी अमृतसर शहर को बसाए थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किए थे? तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह काफ़ी चर्चित मंदिर है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अक्षरधाम मंदिर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। हर साल जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम शहर में रथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में बाबा बालकनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? यह शिव जी को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू मंदिर दो जगहों पर स्थित है, उदयपुर और ग्वालियर। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, सास बहू मंदिर उदयपुर और ग्वालियर में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। यह लॉर्ड अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। यह सभी प्रश्न हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में रघुनाथ मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है माता वैष्णो देवी मंदिर। यह जम्मू कश्मीर राज्य में कटरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर याद रखिएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेम मंदिर स्थित है। यह कृष्ण जी को समर्पित है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में नटराज मंदिर स्थित है। साउथ का एक फेमस मंदिर है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर स्थित है। यहाँ आप सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारसूर जगह पे मामा भांजा मंदिर स्थित है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आकर लूटा था। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य के माउंट आबू शहर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर है, यह जैन धर्म के लिए समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी मंदिर स्थित कहाँ है? तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यहीं पे भगवान राम अंतिम यात्रा किए थे अपना। अगला देखते हैं, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में कैलाश मंदिर स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह काफ़ी प्रमुख मंदिर है, यह एग्जाम में पूछा ही जाता है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है।
लोटस टेम्पल जिसे हम बहाई मंदिर के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल जिसे हम देखे हुए भी हैं, यह नई दिल्ली में स्थित है और लोटस टेम्पल बहाई धर्म के लिए समर्पित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहों का मंदिर जिसे हम करनी माता के मंदिर के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर में चूहों का मंदिर स्थित है और यह करनी माता के लिए समर्पित किया गया है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। यहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। यहाँ यौनी की पूजा की जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में रमप्पा मंदिर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह काफ़ी फेमस मंदिर है। उत्तर प्रदेश के काशी में यह काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। यह शंकर जी को समर्पित किया गया है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर अवस्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में कैलाश मंदिर स्थित है और यह राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर को बनाया था और कृष्ण प्रथम जो थे कैलाश मंदिर के निर्माण करता थे। आगे देखते हैं, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य के बोधगया शहर में महाबोधि मंदिर स्थित है। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में नैना देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में हजारा राम मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर और हजारा राम मंदिर दोनों कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है, यहीं पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी मंदिर स्थित है। आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से हिडिंबा देवी मंदिर देख सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप निर्मित है। यह सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा राज्य में ऊनाकोटी गुफा मंदिर स्थित है। नॉर्थ ईस्ट से मंदिरों पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ऊनाकोटी मंदिर ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा राज्य में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिन माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जिन माता मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। जिन माता मंदिर राजस्थान में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है। आगे देखते हैं, इरावन देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक में इरावन देव की मंदिर स्थित है। यहाँ आप इरावन देव को देख सकते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। और रंगानाथ स्वामी मंदिर अगर पूछ दिया जाएगा तो रंगानाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यहाँ आप तिरुचिरापल्ली में रंगानाथ स्वामी मंदिर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बांके बिहारी मंदिर स्थित है। बांके बिहारी लाल की जय, उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में यह भी दशावतार मंदिर स्थित है। दशावतार मंदिर आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ होयलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में होयलेश्वर मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर है, यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर स्थित है, क्योंकि वहाँ से गंगा यमुना की उद्गम हुई है। याद रखिएगा, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ यह सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य पहाड़ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह असम राज्य में सूर्य पहाड़ मंदिर स्थित है। रनकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रनकपुर जैन मंदिर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर भी माउंट आबू राजस्थान में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंदिर के वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो मंदिर के वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्भगृह को मानते हैं। विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेने के बाद एग्जाम में आए हुए
इस नगर नदी टॉपिक का हर प्रश्न आप अच्छी तरह बना पाएंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित कौन कौन सा शहर है। तो हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में गंगा नदी मैदानी इलाके में हरिद्वार से ही प्रवेश करती है, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है कानपुर। कानपुर में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उसका आंसर कानपुर हो जाएगा। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वाराणसी, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी का 80 घाट काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रयागराज, प्रयागराज का प्राचीन नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो कि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। कन्नौज, कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज। पटना, पटना बिहार की राजधानी है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखेंगे। फतेहपुर, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह सब याद रखेंगे। मुंगेर, मुंगेर बिहार राज्य में स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर को अपनी राजधानी नवाब मीर कासिम ने बनाया था। नवाब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, जो मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर अपना राजधानी लेकर आया था। उसके बाद बक्सर, बक्सर बिहार में पड़ता है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, जो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है साहिबगंज। साहिबगंज झारखंड राज्य में स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। फरक्का, फरक्का बराज, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह गंगा नदी के किनारे है। बलिया के बाद ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं अब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित शहर। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे भी काफ़ी शहर स्थित है। सबसे पहले आता है माजुली। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। माजुली असम में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी नदीय द्वीप कौन सा है, तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम राज्य में स्थित है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गुवाहाटी में अम्बुबाची का मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी गुवाहाटी में बहती है, याद रखेंगे। तेजपुर, तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला है, जो कि असम में स्थित है। यह भी तेजपुर ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यह 10 सालों के लिए दिया जाने वाला इंडेक्स है। धुबरी, धुबरी असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 पे स्थित है धुबरी से सादिया तक। धुबरी से सादिया को नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जाना जाता है, यह हम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर। गोदावरी को सबसे पहले दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी, और दक्षिण गंगा बोलेगा तो कावेरी नदी, यह हम याद रखेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित पहला शहर है नासिक। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। कुंभ मेला 4 जगह आयोजित किया जाता है। पहला है नासिक, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद प्रयागराज, फिर हरिद्वार। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और प्रयागराज संगम पे गंगा यमुना सरस्वती के किनारे स्थित है, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, यह भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जो कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं हम कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर। तो कावेरी नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। मैसूर और श्रीरंगपट्टनम, यह कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है, और तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, यह दोनों शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे पहले देखते हैं मैसूर। मैसूर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे शासक थे जिससे अंग्रेज काफ़ी डरते थे।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, जो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला देखते हैं श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तंजावुर। तंजावुर तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने राजराज प्रथम ने करवाया था, यह याद रखेंगे। तिरुचिरापल्ली में भी कावेरी नदी स्थित है। अब आगे देखते हैं साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर। तो साबरमती के किनारे स्थित शहर गुजरात का 2 शहर है। गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक शहर है जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक किया गया। याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। तो नर्मदा नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। सबसे पहले जबलपुर देखते हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भरूच। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे देख लेते हैं सतलुज नदी के किनारे स्थित शहर। तो सतलुज नदी का शुरुआत भारत में सिपकिला दर्रा से होता है। सिपकिला दर्रा के थ्रू ही सतलुज नदी भारत में इंटर करता है। सबसे पहले देखते हैं इस शहर का नाम फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर कांच की चूड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है। लुधियाना। लुधियाना शहर भी सतलुज नदी के किनारे है, याद रखेंगे हम। बेतवा नदी के किनारे स्थित। बेतवा नदी के किनारे स्थित 2 शहर हैं जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। स्तूप वह होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची और ओरछा यह दोनों शहर बेतवा के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर। तो उड़ीसा का राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है और भिलाई स्टील प्लांट का रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया है तथा दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं? तो ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अतः बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि उत्तरी बिहार में काफ़ी बाढ़ और तबाही लाती है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, अतः डायमंड सिटी के भी नाम से जानते हैं। सूरत में प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया गया, याद रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित शहर। तो जमशेदपुर टाटानगर झारखंड में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं जमशेदपुर को। टिस्को यह भी जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं तीस्ता नदी के किनारे स्थित शहर। तो तीस्ता नदी के किनारे स्थित शहर जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल है। तीस्ता नदी की उद्गम सिक्किम से हुई है। अगला देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। तो यमुना नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मथुरा, यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर उत्तर प्रदेश का, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो सबसे पहले आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1505 ईस्वी में करवाया था। आगे देखते हैं महानदी के किनारे स्थित शहर। तो महानदी के किनारे स्थित शहर कटक है। कटक उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है। संबलपुर यह भी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। महानदी में भारत की सबसे लंबी बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। आगे देख लेते हैं सरयू के किनारे स्थित शहर। तो सरयू के किनारे फैजाबाद और अयोध्या, यह दोनों शहर
सरयू नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर, तो विजयवाड़ा, अमरावती, यह दोनों शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित शहर, तो गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, जौनपुर और सुल्तानपुर, यह तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, याद रखेंगे हम। मांडवी नदी के किनारे स्थित शहर, तो गोवा की राजधानी पणजी है, यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है और ग्वालियर मध्य प्रदेश चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं भीमा नदी के किनारे स्थित शहर, तो पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। कोटा राजस्थान का शहर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, पहले भी बता चुके हैं। गाजियाबाद यह एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन बंदरगाह था, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, वह राप्ती नदी के किनारे है। और सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह हम बारीक अंतर ध्यान रखेंगे। रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर, तो उत्तर प्रदेश का बरेली और मुरादाबाद, यह दोनों शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। वैदिक काल में झेलम नदी को विदिशा के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, यह दोनों शहर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। हरेली छत्तीसगढ़ द्वारा और हरेला त्यौहार पूछेगा तो उत्तराखंड। हरेली में ली है और छत्तीसगढ़ में ती है, और हरेला त्यौहार में ला है और उत्तराखंड में रा है। इस बारीक अंतर को हम ध्यान रखेंगे। तो हरेला उत्तराखंड हो जाएगा। माटी पूजा महोत्सव भी छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। पिंडवानी नृत्य तीजन बाई द्वारा छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2। जलीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जलीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह बैल एवं मनुष्य के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें मनुष्य बैल को कंट्रोल करते हैं। अगर मनुष्य बैल को कंट्रोल कर लेंगे तो इनामी राशि जीत जाएंगे। अगर बैल नहीं कंट्रोल हुआ तो वह मनुष्य का राशि बैल के मालिक को दे दिया जाता है। ओणम त्यौहार भी तमिलनाडु राज्य का है। थाईपुसम और आदिपुरम, यह त्यौहार तमिलनाडु राज्य का है। थाईपुसम आदिपुरम एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलरव पक्षी महोत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंवर झील यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहुला महोत्सव यह बिहार राज्य में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव यह बिहार राज्य में मनाया जाता है। सोनपुर मेला, छठ पूजा और जाट जटिन नृत्य यह बिहार का काफ़ी प्रमुख त्यौहार एवं मेला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4, फगली उत्सव किस राज्य का पर्व है? तो फगली उत्सव यह हिमाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। फगली उत्सव। मिंजर मेला, फुलिच पर्व हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। फगली उत्सव वहाँ के पहाड़ी लोगों द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 5, बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बतुकम्मा मेदराम यात्रा महोत्सव, यह क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा तेलंगाना। बतुकम्मा और मेदराम और बोनालू यह तीनों याद रखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। यह तिब्बतियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार पूछेगा तो लद्दाख और लोसांग पूछेगा तो सिक्किम, याद रखेंगे इस बारीक अंतर को। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, यह स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में तिब्बतियों द्वारा मनाया जाता है।
हेमिस उत्सव यह भी लद्दाख में मनाया जाता है, जबकि हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 7, मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, बूंदी महोत्सव, पुष्कर ऊंट महोत्सव, यह सभी राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ऊंट से मनाए जाने वाले सभी त्यौहार अधिकतर राजस्थान राज्य से रिलेटेड होंगे, याद रखेंगे हम। मी डैम मीफी त्यौहार मनाया जाता है। तो मी डैम मीफी त्यौहार असम के अहोम जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। बिहू नृत्य यह असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला यह कामाख्या मंदिर में काफ़ी प्रसिद्ध महोत्सव है, याद रखेंगे। वांचुआ महोत्सव भी असम का त्यौहार है। बोनबिल मेला असम में लगाया जाता है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोक रंग त्यौहार यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव, निमाड़ी मिर्च उत्सव, निमाड़ी मिर्च, लोक रंग और मांडू महोत्सव, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्यौहार यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर के सभी त्योहारों में अधिकतर लास्ट में ई लगा हुआ होता है, जैसे कि लाई ई, कच्चाई लेमन ई, सिरुई लिली लास्ट में ई, संगाई लिली महोत्सव लास्ट में ई लगा हुआ है, एवं नट संकीर्तन, यह सभी नृत्य मणिपुर में है। यह इस बारीक अंतर को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंबाला उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह एक भैंस दौड़ वाला प्रतियोगिता है जिसमें जो कि कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादी पर्व एवं करगा उत्सव, यह भी याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। 11 के बाद 12 देखते हैं, गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लावनी लोक नृत्य यह महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी लोक नृत्य एवं तमाशा यह भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीमकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मीमकूट त्यौहार यह सी ऑप्शन नंबर मिजोरम में मनाया जाता है। तो मीमकूट मिजोरम में मनाया जाने वाला अधिकतर त्यौहार के अंत में क्या लगा हुआ होता है? कूट, जैसे कि मीमकूट, चापचार कूट जिसको बम्बू डांस कहते हैं, एवं पावल कूट, यह भी कूट लगा हुआ है। पावल कूट, चापचार कूट, मीमकूट, यह सभी मिजोरम राज्य से रिलेटेड हैं। इस बारीक अंतर को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य का त्यौहार है। यह नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। मोंग मोंग त्यौहार यह नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव त्यौहार नागालैंड के जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हेरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेरत त्यौहार जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। यह क्वेश्चन ग्रुप एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंचोत त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह करवा चौथ वहाँ के धर्मों द्वारा मनाया जाता है। कंचोत त्यौहार। नवरेह ट्यूलिप फेस्टिवल यह जम्मू कश्मीर में होता है। लेवेंडर महोत्सव, अहरबल, यह सभी ध्यान रखेंगे। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो एक प्रकार का एक पक्षी है जो यह त्यौहार आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, डोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो डोल महोत्सव पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल की प्रमुख त्यौहार है। अगला 18 देखते हैं, रानीकोर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रानीकोर महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जो कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। खासी महोत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव
चेरी ब्लोसम, यह सभी फेस्टिवल मेघालय की प्रमुख फेस्टिवल है। 19 देखते हैं, थारू जनजाति किस पर्व को एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो हिंदुओं का एक पर्व दीपावली है जिसे थारू जनजाति लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति अधिकांशतः उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल की प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। पोंगल केरल में मनाया जाता है। कलपथी रथ महोत्सव, यह भी पोंगल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू, यह केरल के सबरीमाला में काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 21 देखते हैं, सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार सोलंग त्यौहार है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्कर्ष त्यौहार मनाया गया। हाल ही फिलहाल में उत्कर्ष त्यौहार नई दिल्ली में मनाया गया। पुतुल उत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया। वन महोत्सव एवं स्वनिधि महोत्सव एवं ईशान मंथन, स्वनिधि और पुतुल उत्सव और उत्कर्ष, यह तीनों एकदम जरूर याद रखेंगे। यह नई दिल्ली में हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल पर्व झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो कि इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कर्मा पर्व झारखंड सहित ओडिशा राज्य में मनाया जाता है आदिवासियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 याद रखेंगे, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व पंजाब राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व के दिन ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, याद रखेंगे। लोहड़ी त्यौहार फसल के कटाई पे मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो कि पंजाब राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे। गुरु पर्व भी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है। भांगड़ा नृत्य, जो कि हम जानते हैं पंजाब का एक प्रमुख नृत्य है। देवी धुरा मेला कहाँ मनाया गया? तो देवी धुरा देवघाट की देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, देवी धुरा मेला वहीं मनाया जाता है। और गंगा दशहरा, गंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए गंगा दशहरा का भी आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। फूलदेई पर्व, इगास महोत्सव, हरेला हमने बताया उत्तराखंड एवं हरेली छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। 26 क्वेश्चन देखते हैं, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। रामनवमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। कजरी नृत्य वहाँ का काफ़ी फेमस है, याद रखेंगे। 27 देख लेते हैं, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा के जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बाबा गरिया पूजा है। खारकी पूजा भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा में अधिकतर जनजाति लोग निवास करते हैं, यह भी याद रखेंगे। 28 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य के महेंद्रवरम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुरग्या उत्सव भी आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई महोत्सव ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में मनाया गया। धानु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, कलिंग सम्राट अशोक द्वारा विजय किया गया था। कलिंग उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए कलिंग उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। रज पर्व एक मासिक धर्म चक्र पे मनाया जाने वाला पर्व है, जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बोयता बंदना महोत्सव, यह उड़ीसा राज्य का है। छऊ महोत्सव भी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यात्रा से अधिकतर त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 30 लास्ट देख लेते हैं, माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया त्यौहार भी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। साथ ही साथ डांडिया नृत्य भी गुजरात में खेला जाता है। गरबा नृत्य भी गुजरात में किया जाता है, याद रखेंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं TCS द्वारा। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पहले भी बता चुका हूँ।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव हाल ही फिलहाल में पुदुचेरी में मनाया गया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। 41वां हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। पापेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो पापेटी पारसी धर्म का त्यौहार है। पा से पापेटी और पा से पारसी, याद रखेंगे। ईस्टर त्यौहार किस दिन मनाते हैं? तो ईस्टर त्यौहार ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो कि रविवार के दिन मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सिग्मो त्यौहार गोवा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। सूरजकुंड मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली मथुरा में खेली जाती है। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में मनाया गया। सभी 60 टॉप क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक भी बेकुरल होता है, यह हम याद रखेंगे। थर्मामीटर जो शरीर तापमान मापने के लिए काम आता है, थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किए थे। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइडेड डब्ल्यू टोम्बा द्वारा किया गया। प्लूटो ग्रह को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। गैलापेगोस द्वीप का संबंध चार्ल्स डार्विन से है। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत गैलापेगोस द्वीप पे ही इसका रिसर्च किए थे, इसे याद रखेंगे। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका को खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन नगर है जिसकी खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। यह सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद हड़प्पा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन नगर है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, इसे याद रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया। अगर हमारा रिजल्ट न्यूट्रॉन आता है, कहने का मतलब कि निगेटिव आता है, तो हमारा मन चिढ़ जाता है। तो न्यूट्रॉन जब रिजल्ट आता है तो मन चैडविक हो जाता है। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया। आवर्त सारणी की खोज दिमित्री मेंडलीव द्वारा किया गया। मेंडलीव तत्वों को परमाणु भार के अनुसार सजाए थे, यह याद रखेंगे। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का परिक्षेपण स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज सर आइजक न्यूटन द्वारा किया गया। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को खोजने के लिए निकला था, लेकिन समुद्री मार्ग परिवर्तित होने के कारण वह उत्तरी अमेरिका तट पर पहुंच गया और उत्तरी अमेरिकी लोगों को रेड इंडियन नाम से पुकारा जाता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, भारत का समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। कोशिका का आनुवांशिक कोड की खोज हरगोबिंद खुराना द्वारा किया गया। हरगोबिंद खुराना भारतीय अमेरिकी नागरिक थे, इसे याद रखेंगे। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया। एक्सरे जिसे हड्डी की चित्र देखने के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोंटगेन द्वारा किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक गुफा है जिसकी खोज वी.एस. वाकानकर द्वारा किया गया, इसे याद रखेंगे। वी.एस. वाकानकर ने भीमबेटका की खोज की। भीमबेटका भित्ति चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जावा प्रोग्राम एक कंप्यूटरिंग लैंग्वेज है जिसकी खोज जेम्स आर्थर गोसलिंग द्वारा किया गया। द्विनाम पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने किया। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था। सापेक्षता का नियम अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया।
पदार्थ का प्राकृतिक सिद्धांत, पदार्थ का प्राकृतिक सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन द्वारा सत्यापित किया गया। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज द्वारा किया गया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया। आगे देखते हैं अनुवांशिकता का नियम। तो अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जोहान मंडल द्वारा दिया गया, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजक न्यूटन ने किया। प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता किसने किया? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता किया था। 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम, 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम लिंडमान द्वारा दिया गया। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड द्वारा दिया गया। हम पढ़ते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाए थे, और मोजले साहब थे वो परमाणु क्रमांक के अनुसार सभी तत्वों को सजाए थे। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन हैं। फाउंटेन पेन में स्याही भरा हुआ रहता है, वह लिक्विड वाटर फॉर्म में होता है, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन हो जाएंगे। रेडियो, रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी। जब रेडियो बिगड़ जाता है तो उसे मार्कोनी द्वारा हम ठीक कर देते हैं, तो रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी हो जाएंगे। सीमेंट के आविष्कारक जोसेफ स्पीडन हो जाएंगे। सीमेंट को हम जो भी शेप देना चाहते हैं उस शेप में ढालकर घर बनाते हैं, तो जोसेफ स्पीडिन सीमेंट के आविष्कारक हो जाएंगे। एयर कंडीशनर, इसका ट्रिक यह हो जाएगा कि एयर कंडीशनर को हम एसी कहते हैं, तो एसी काफ़ी धनी मनी और जिसके पास सैलरी ज़्यादा होता है वही एसी रख सकता है। तो हैवी लैंड कैरियर, जिसका कैरियर हैवी होता है वही एसी रखता है, तो हैवी लैंड कैरियर एसी के आविष्कारक थे। गाइगर मूलर काउंटर के आविष्कारक गाइगर साहब थे। विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर के आविष्कारक माइकल फैराडे थे। जनरेटर अक्सर शादियों में प्रयोग किया जाता है और 7 फेरे लेते समय अक्सर बंद हो जाता है, तो फैराडे फेरे लेते समय जनरेटर बंद हो जाता है, इसे याद रखेंगे। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के आविष्कारक पास्कल थे। तो कैलकुलेटर का यूज हम एग्ज़ाम समय करते हैं, तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो पास से पास्कल हो जाएगा। रेल इंजन, रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे, इसे याद रखेंगे। टेलीविज़न, टेलीविज़न के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं, जे.एल. बेयर्ड। पनडुब्बी, पनडुब्बी का आविष्कारक बुशमैन हैं, बुशनेल हैं। बुशनेल अमेरिका के, बुशमैन एक अमेरिका के काफ़ी धनी व्यक्ति थे, तो पनडुब्बी बुशनेल के पास ही होगा, तो बुशमैन पनडुब्बी के आविष्कारक बुशनेल हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। उसके बाद वायुदाब मापी यंत्र है बैरोमीटर, बैरोमीटर के आविष्कारक टोरिसेली हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैरिसन और कैटलिन हैं। साइकिल, साइकिल के आविष्कारक मैकमिलन हैं। जब हम जल्दीबाजी में किसी से मिलने जाते हैं तो हम साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो साइकिल के आविष्कारक मैकमिलन हो जाएगा। बिजली पंखा, बिजली पंखा के आविष्कारक हीलर हैं। सीलिंग फैन हमेशा हिलते हिलते चलता है, तो हीलर बिजली पंखा के आविष्कारक थे, याद रखेंगे। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन हैं, इसे याद रखेंगे। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक थे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी क्वेंडिस हैं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो थे। रडार, रडार के आविष्कारक वाटसन वाट हैं। तो रडार में काफ़ी वाट रहता है, काफ़ी पावर होता है, तो रडार के आविष्कारक वाटसन वाट हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कारक ओपेनहीमर साहब थे। ओपेनहीमर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बैटरी, बैटरी के आविष्कारक वोल्टा हैं। हम कहते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट का है, तो बैटरी के आविष्कारक वोल्टा हो जाएगा। तड़ी चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, इसे याद रखेंगे। और स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशॉ हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं लास्ट, मशीन गन। मशीन गन कौन चलाता है? तो जो जेम्स काफ़ी युद्ध में पका हुआ होता है वही मशीन गन चलाता है, तो जेम्स पकल मशीन गन के आविष्कारक हैं। रेजर, रेजर एक जिलेट कंपनी आता है, वह रेजर बनाता है, तो जिलेट का आविष्कारक, रेजर का आविष्कारक जिलेट हो जाएंगे। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। HTML, HTTP, www. इसके खोज टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। इन तीनों का खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया है।
पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में उपस्थित प्रमुख झील। उत्तराखंड राज्य में अनेक झील उपस्थित है जिसके अंत में ताल लगा हुआ रहता है। सबसे पहला है सात ताल झील, राकस ताल झील, नैनीताल झील जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेक डिस्ट्रिक्ट झील किसे कहते हैं? तो नैनीताल झील को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मालाताल झील उत्तराखंड राज्य में उपस्थित है। देवताल झील, देवभूमि, यह भी उत्तराखंड को कहते हैं, तो देवताल झील उत्तराखंड राज्य में है। नौकुचिया ताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं इसलिए कि रूपकुंड झील में बहुत सारे हड्डी कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। यह काफ़ी पुराना झील है। और ताल से बनने वाले 3 झील हैं जो अन्य राज्यों में हैं, जिसे हम याद रखेंगे। उसके बाद सभी बनने वाले ताल वाले झील उत्तराखंड राज्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आगे हम ताल से बनने वाले प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 झील हैं, सूरज ताल झील और चंद्रताल झील। सूरज और चंद्रताल दोनों हिमाचल प्रदेश में है, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में उपस्थित झील। तो रामगढ़ ताल झील, रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फुलहर झील, यह तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में है, आप पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य में भी बहुत सारे झील उपस्थित हैं। सबसे पहले देखते हैं अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि नाग नागिन वाले झील बनने वाले सभी जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है। मानस बल झील, डल झील, अंचार झील, वुलर झील, यह चारों हम ध्यान रखेंगे। मानस बल झील, डल झील, अंचार झील, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है, तो हमारा राइट आंसर वुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अब राजस्थान में उपस्थित प्रमुख झीलों को। तो राजसमंद, राजसमंद राजस्थान में राजा रजवाड़ों और बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे प्राचीन इतिहास में। तो राज से राजस्थान हम टिक कर देंगे। और राजाएं क्या चाहते थे? जय चाहते थे, यानी कि अपना विजय चाहते थे। तो जयसम्मत झील भी राजस्थान में है। और राजा लोग फतेह चाहते थे, यानी कि जीत। फतेह सागर झील राजस्थान राज्य में है। डिडवाना झील और नक्की झील, यह दोनों भी राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील, यह राजस्थान में स्थित है। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सांभर झील को भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कहा जाता है। भारत में सबसे बड़े अंतःस्थलीय खारे पानी का झील पूछा जाता है तो सांभर झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिक्किम में उपस्थित झील। तो सिक्किम का एक फेमस झील है चलामू झील। इसकी खास विशेषता यह है कि चलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चलामू झील, सिक्किम राज्य। तेलंगाना का एक फेमस झील है हुसैन सागर झील, जिसकी आकृति हार्ट शेप में है। यह पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन यह आगे भावी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे हम ध्यान रखेंगे। हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मणिपुर का एक लोकटक झील जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ का संघाई हिरन, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। यह पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है। कौन सा? तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है। आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख झील है कोलेरू झील। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील उस झील को कहते हैं जो समुद्र के किनारे उपस्थित समुद्र के जलों द्वारा बन जाता है, उस झील को लैगून झील कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील दूसरी सबसे भारत की बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश राज्य में और 16% भाग तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलेरू झील किस राज्य में उपस्थित है, तो इसका पहला आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तमिलनाडु राज्य आंसर हो जाएगा। इस झील के निकट सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र उपस्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कोलेरू झील के निकट उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील काफ़ी प्रसिद्ध है।
इसका निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। किसका? तो लोनार झील का निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। हाल ही में इसके जल का रंग गुलाबी हो गया है। यह खारे पानी का झील है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। केरल का पेरियार झील। केरल में पेरियार झील और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी केरल राज्य में है, तो इसे याद रखेंगे। अष्टमुदी झील, यह केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील, यह केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील प्रश्न पूछा जाएगा तो वेम्बनाड झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केरल में उपस्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। केरल में उपस्थित लैगून झीलों को किस नाम से जानते हैं? तो कयाल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। उड़ीसा राज्य में उपस्थित चिलिका झील, यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय झील है। यह भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। यह उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में उपस्थित तट को क्या नाम जानते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से प्रसिद्ध है। चिलिका झील उत्तरी सरकार तट पे ही स्थित है। आगे देख लेते हैं। असम का चपनाला झील कुछ राज्य में उपस्थित प्रमुख झील है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। असम का चपनाला झील, चंडीगढ़ में सुखना झील उपस्थित है। लद्दाख में पेंगोंग झील जो भारत और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। लद्दाख का पेंगोंग झील। आगे देख लेते हैं। झीलों से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झील चलामू झील सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील है जो कि यूपी राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो कि केरल राज्य में उपस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिलिका झील है उड़ीसा में। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हमने पढ़ा वुलर झील सबसे मीठी पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी का अंतःस्थलीय झील सांभर झील है जो भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे हम ध्यान रखेंगे। बोंगो सागर 2022 नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो बोंगो सागर हमें बोलने से बंगला वर्ड की तरह उच्चारण हो रहा है। तो बोंगो सागर भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ आयोजित अभ्यास किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और संप्रीति को हम एक कीवर्ड के द्वारा याद रखेंगे। हमें प्रीत किसके साथ लगाना है? तो शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रीत लगाना है। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है। उसी तरह शांतिर उग्रसेना, यह भी बंगला वर्ड की तरह उच्चारण हो रहा है। तो शांतिर उग्रसेना भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंजर 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बोस्तोक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोस्तोक का आयोजन रूस में किया गया, जो कि आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कई देश शामिल थे जैसे कि भारत, रूस, बेलारूस, चीन, मंगोलिया और तजाकिस्तान। इन सभी देशों द्वारा एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम बोस्तोक था, जो कि रूस में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IB समर 6 का 7वां संस्करण किन देशों के बीच हुई? तो IB समर 6 का 7वां संस्करण भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई। I से इंडिया, B से ब्राज़ील और A से साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच अल नजाह अभ्यास होता है? तो भारत और ओमान के बीच अल नजाह युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। ईस्टर्न ब्रिज ईस्ट बोल रहा है तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट हमारा ओमान में, भारत के वेस्ट में ओमान आता है। तो ईस्टर्न ब्रिज जब बोलेगा तो इस कीवर्ड के द्वारा याद रखेंगे कि वेस्ट में ओमान पड़ता है। तो ओमान हम आंसर सही टिक कर देंगे।
अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक्स विनवेक्स 2022 भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास हुई? तो एक्स विनवेक्स, विन से क्या पता चल रहा है? वियतनाम नाम पता चल रहा है, तो विन कीवर्ड के द्वारा हम वियतनाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेरेक्स 2022 का अभ्यास कहाँ किया गया? इसका अभ्यास भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में किया गया, जो कि आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर किस देश में हुआ? तो कोबरा वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजय वॉरियर, कोबरा वॉरियर, यह दोनों ब्रिटेन के साथ होता है। और साथ ही याद रखेंगे कोंकण शक्ति भी ब्रिटेन के साथ होता है। यह तीनों क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, इसे भली भांति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो देशों के बीच कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन किस देश में हुआ? तो नाटो देशों के बीच कोल्ड रिस्पॉन्स नामक एक युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका आयोजन नॉर्वे में किया गया। हमारा बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। भारतीय वायुसेना एवं थल सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन पंजाब के पटियाला में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। MPX नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो MPX नौसेना अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जापान। MPX का फुल फॉर्म मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं। किस देश की सेना द्वारा एम्फेक्स का आयोजन किया गया? तो एम्फेक्स का आयोजन भारत में किया गया है, तो भारतीय सेना द्वारा एम्फेक्स का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्ती भारत और किन देशों के बीच होता है? तो दोस्ती 3 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जो कि भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में पड़ता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। सिटमैक्स त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो सिटमैक्स सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। इस कीवर्ड के द्वारा हम सिटमैक्स को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। डिफेंडर यूरोप 2022 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो डिफेंडर यूरोप का आयोजन नाटो कंट्रियों द्वारा किया गया है। इसमें 30 कंट्री है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा की जाती है? तो ट्रोपेक्स का आयोजन भारत के नौसेना द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपेक्स भारत के द्वारा की जाने वाली नौसेना युद्ध अभ्यास है, याद रखेंगे। 18। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, इसे भी भली भांति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन जापान के द्वारा भारत के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20। बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित होगा? यानी कि 2022 में आयोजित किया गया है। ये पिच ब्लैक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो मिलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिलन भारत द्वारा किया जाता है, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन 22। संघाई सहयोग संगठन द्वारा संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो SCO कंट्रियों द्वारा जेट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
वरुण 2022 भारत और किस देश के नौसेना अभ्यास हुआ है? तो वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया। शक्ति, गरुड़ और डेजर्ट नाइट, यह चारों वरुण, शक्ति, गरुड़ और डेजर्ट नाइट याद रखेंगे फ्रांस के साथ होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। भारत और किस देश की सेना के बीच टाइगर ट्रंप 2022 का आयोजित हुआ है? तो टाइगर ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित करवाया गया था, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बार 2022 में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में करवाया गया। वज्र प्रहार अमेरिका और भारत के बीच होता है। वज्र प्रहार मतलब भारत कौन सा ऐसा देश है जो अपना सेना वज्र की तरह बना कर रखा है? तो वह अमेरिका है। इस तरह याद रखेंगे। युद्ध अभ्यास, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कई देशों के साथ हमेशा युद्ध अभ्यास करते रहता है। तो इस तरह हम अमेरिका, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप अमेरिका टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25। लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो लामितीय याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सेशेल्स के साथ होता है। लामितीय युद्ध अभ्यास सेशेल्स देश के साथ होता है। इसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, जिसका आयोजन सेशेल्स में ही किया गया। अगला क्वेश्चन 26। भारतीय सेना पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में किया है। पर्वत प्रहार लद्दाख में किया गया भारतीय सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। संयुक्त अभ्यास चिरू 2022 किस देश के बीच हुआ? तो चिरू का आयोजन चीन, ईरान और रूस के बीच किया गया। सी से चाइना और आई से रसिया, आई से ईरान और आर से रसिया। हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चिरू का आयोजन चीन, रसिया और ईरान के बीच होता है, जिसका आयोजन ओमान की खाड़ी में इस बार किया गया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 28। डस्टलिक अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। हम याद रखेंगे कहाँ के खाना खाने से दस्त हो जाती है? तो उज्बेकिस्तान के खाना खाने से दस्त होती है, उज्बेकिस्तान के खाना खाने से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। नाटो द्वारा स्टीड फास्ट नून परमाणु अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार नाटो द्वारा स्टीड फास्ट परमाणु का आयोजन बेल्जियम द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना 1919 में किया गया। कुल देशों की संख्या कहाँ है? कुल देशों की संख्या 30 है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एवं लास्ट। किन दो देशों के बीच सिम्बेक्स 2022 नौसेना समुद्री अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बाय ट्रिक 100% याद हो जाएगा। यह सब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम ट्रिक से भली भांति याद कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं इंडो कॉर्पोरेट। तो इंडो कॉर्पोरेट इंडिया और इंडोनेशिया यहाँ से पता चल रहा है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच इंडो कॉर्पोरेट का आयोजन किया जाता है। सिलीनेक्स SLI है, तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स का आयोजन किया जाता है। काजिंद जिससे पता चल रहा है कजाकिस्तान नाम। तो काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। जीमेक्स भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। विनवेक्स वी से वियतनाम। तो विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। बोंगो सागर, यह बोलने से बंगला वर्ड की तरह उच्चारण हो रहा है, तो बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ होगा। ओसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और ओसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। पासेक्स हमेशा पास भारत किसको देता है? तो रसिया को पास दे देता है। तो पासेक्स भारत और रसिया के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। जायर अल बहर, यह कतर के साथ होता है। बहर और कतर, यह कीवर्ड द्वारा हम जायर अल बहर को याद रखेंगे। जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। तो आज तलवार किसके पास है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या है। हाँ, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एकदम याद रखेंगे। समुद्र शक्ति
यह भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच, याद रखेंगे, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। समुद्र शक्ति बोलेगा तो इंडोनेशिया के बीच, और मित्र शक्ति क्योंकि भारत के बिल्कुल मित्र बगल में कौन होता है, श्रीलंका के बीच। तो भारत मलाबार एक्सरसाइज 4 कंट्री क्वाड के द्वारा किया जाता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। इंद्र रसिया के बीच और भारत के बीच होता है। 2022 में स्थापित नई प्रतिमाएं। तो पहला क्वेश्चन है, माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसका राइट आंसर सीतामढ़ी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार कौन हैं? राम वी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति साधु बेट द्वीप पर स्थित है। आगे देख लेते हैं, थर्ड, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के बोधगया में स्थापित की जाएगी। रबर डैम बिहार के गया जिला में बनाया गया है। देख लेते हैं 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यह लातूर महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में किया गया, जिसकी ऊंचाई 27 फुट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी प्रतिमा है? तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8, भारत के बाहर किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित हुई है? तो भारत के बाहर कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्थापना हुई है। मरखम कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नई प्रतिमा बनी है। 1948 में हैदराबाद रियासत को संपूर्ण भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी। यह क्वेश्चन याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ बिलीव कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान के नाथ द्वार में स्टैचू ऑफ बिलीव का स्थापना किया गया, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। यह भगवान शिव जी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की नई प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो चंद्रशेखर जी की नई प्रतिमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में यह शहीद हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11, लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा कहाँ बन रही है? तो लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रही है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। लक्ष्मण जी की नई प्रतिमा लखनऊ में बन रही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 151 फीट। यह याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी का हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण किया है पराग्वे में। पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने किया है। स्पोर्ट्स यह इतना ज़रूरी टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए हम इन टॉप 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं, इसे याद रखेंगे। मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, यह
किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब कोलकाता शहर में स्थित है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन सबसे पहला बार किया गया था। शतरंज के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज के क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम निवास करती हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ? तो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण हुआ। अब इसका नाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर दिया गया है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई थी? तो 2011 ईस्वी में भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है? तो अब तक मुंबई का नाम से सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो तैराकी खेल में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगा खा गोल्ड कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा गोल्ड कप हॉकी में दिया जाता है, इसे हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। सीडो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किया जाता है, इसे याद रखेंगे। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है इस बार। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग को क्या नाम है? तो मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग को लाइट कहते हैं। नाम है लाइट, लेकिन सबसे भारी भार वर्ग है। 1936 में बर्लिन हॉकी भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? 1936 में बर्लिन में हॉकी टीम का भारतीय कप्तान का नाम मेजर ध्यानचंद था, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। द वॉल किस भारतीय क्रिकेटर को कहते हैं? द वॉल के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेटर जाने जाते हैं? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। हॉकी इंडिया लीग HIL की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2013 में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी। ब्रोबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रोबेन क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ओलंपिक में पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक में पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मानिका बत्रा, याद रखेंगे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 25वां भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। किसे भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं साथियों। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो टीम के कोच को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? तो पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। टेस्ट मैच में पहला शतक किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया था? तो लाला अमरनाथ के नाम से पहला शतक टेस्ट में रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो एथेंस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन मीराबाई चानू का खेल है। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से सुल्तान जौहर कप स्थित संबंधित है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होती है? तो 30 मिनट के बाद हाफ टाइम होती है हॉकी मैच में। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 40 मिनट की अवधि में कबड्डी का हाफ टाइम होती है। महिला बैडमिंटन ट्रॉफी का नाम क्या है? तो उबेर कप महिला बैडमिंटन ट्रॉफी है। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया गया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था?
तो इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे हम याद रखेंगे। सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीती है? तो अब तक भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप सिर्फ एक बार जीता है, इसे याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1896 में ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा यह मेहनत और कंटेंट आपको पसंद आता हो तो हमारी इस छोटी सी परिवार को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल छोटा है परंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आप सभी को जरूर लाभ होगी। आगे प्रश्न देख लेते हैं 44। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो केडी जाधव ने ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी। एशियाई खेल का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल का पहला संस्करण दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो महिला हॉकी से गुरु नानक ट्रॉफी संबंधित है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। आगे देख लेते हैं लास्ट, बेसबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बेसबॉल खेल के मैदान को डायमंड के नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला बार विश्व कप क्रिकेट का जीता था। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है साथियों। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और अपने एग्जाम को बेहतर करें। धन्यवाद।